आज की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। साल 1937, जगह थी ताकसेर। एक छोटे से घर के आंगन में एक बच्चा लहामो धोंडुप एक थैले में अपना जरूरी सामान भर रहा था, मानो किसी बड़े सफर पर निकलने की तैयारी हो रही हो। कुछ दिनों के बाद उस गांव में तिब्बत की राजधानी लहासा से कुछ बौद्ध संत आए। वो समूचे बौद्ध में घूम रहे थे, उन्हें किसी की तलाश थी। बौद्ध संत जब लहामो धोंडुप के घर तक पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ वो मंजिल के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। सदियों पुरानी तिब्बती परंपरा जिसका इस्तेमाल पुनर्जन्म को पहचानने में किया जा रहा है। बच्चे को एक आसन पर बिठाया गया, उसके सामने कुछ पुरानी चीजें रखी गईं, मसलन एक पुराना चश्मा, डमरू और घंटी। बच्चे ने उन चीजों को एक एक करके देखा और कहा, ये मेरा है। उसने किसी साधक की तरह उनका इस्तेमाल करके भी दिखाया। इसके बाद बच्चे को कई छड़ियाँ दी गईं। उसने दलाई लामा की छड़ी उठाई और उसको अपने शरीर से चिपका लिया। बौद्ध साधुओं ने अपना सिर झुका दिया और घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ गए। उनका मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। बच्चा जब बड़ा हुआ वो चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया, जिसे मारने के लिए चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी, जिसे चीन साधु के भेष में छिपा भेड़िया कहकर संबोधित करता है। ये चीन के दुश्मन और दुनिया भर में लोकप्रिय तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा की कहानी है। दलाई लामा बीते दिनों से फिर चर्चा में हैं, दो कारणों से। एक कि उन्होंने एक 8 साल के बच्चे को जेटसन धम्पा का अवतार घोषित करके बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बना दिया है, जिसके बाद से पूछा जा रहा है कि उनका खुद का पुनः अवतार कब होगा, उनका अपना उत्तराधिकारी कौन बनेगा। दूसरा कारण है एक वायरल वीडियो, जिसके चलते दलाई लामा चर्चा में हैं। इस वीडियो के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें हम तमाम किस्से, विवाद और मुद्दों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज बात करेंगे दलाई लामा और तिब्बत की। दलाई लामा से जुड़ा ताज़ा विवाद क्या है, उन्होंने किस धर्मगुरु के पुनर्जन्म की घोषणा की है, उनके अपने पुनर्जन्म का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, चीन का इससे क्या लेना देना है और इन सब पर भारत का क्या स्टैंड है, इन तमाम सवालों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। घटना प्रकाश में कुछ दिन पहले आई, लेकिन थोड़ी पुरानी है। 28 फरवरी 2023 के रोज दलाई लामा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक कार्यक्रम में थे। उन्हें कुछ कॉलेज ग्रेजुएट और एक नामी फाउंडेशन के लोगों से मिलना था। इस बीच एक भारतीय बच्चा उनसे मिलने मंच पर आया। वीडियो में साफ है कि दलाई लामा उस बच्चे के होठों को जो है वो चूमते हैं और उसे अपनी जीभ चूसने को कहते हुए सुनाई देते हैं। दलाई लामा उसे गले भी लगाते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो दलाई लामा के इस व्यवहार की तीखी आलोचना हुई, जिसके बाद बीते सोमवार यानी 10 अप्रैल को उनके ऑफिस से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी गई। माफ़ी में कहा गया कि एक हालिया मीटिंग की वीडियो क्लिप सर्कुलेट हो रही है। इसमें दिख रहा है कि एक छोटा लड़का धर्मगुरु दलाई लामा के गले लगने को कह रहा है। दलाई लामा ने जो कहा उससे अगर उस लड़के और उसके परिवार, साथ ही साथ दुनिया भर में उसके तमाम दोस्तों को कोई आघात पहुंचा हो तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। धर्मगुरु जब अपने लोगों से मिलते हैं तो वे अक्सर उन्हें निश्चल और मजाकिया तरीके से चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक और कैमरे के सामने भी उन्हें इस घटना पर खेद है। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई बार दलाई लामा को अपने बयानों के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है और माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। अब बात उस दूसरी वजह की जिसके चलते दलाई लामा चर्चा में है। साल 2012 में बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु नवे खालखा जेटसन धम्पा का निधन हो गया था। तब से खालखा जेटसन धम्पा के 10वें पुनर्जन्म का इंतजार किया जा रहा था। साल 2016 में दलाई लामा जब मंगोलिया गए तो उन्होंने कहा था कि मंगोलिया के जेटसन धम्पा का पुनर्जन्म हो चुका है और तब से ही जेटसन धम्पा की खोजबीन जो है वो जारी थी। और अब दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे एक मंगोलियाई मूल के बच्चे को 10वां खालखा जेटसन धम्पा नियुक्त किया है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की जनांग परंपरा के प्रमुख की पदवी है। आसान शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म गुरुओं की श्रेणी में तीसरा सबसे बड़ा पद। दलाई लामा ने इस बच्चे को मंगोलिया का बौद्ध आध्यात्मिक प्रमुख भी बनाया है।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स की खबर के मुताबिक बीती 8 मार्च को दलाई लामा ने कहा, आज मंगोलिया के खालखा जेट्सन धम्पा रिनपोचे का अवतार आज हमारे साथ है। इस बच्चे को दलाई लामा मंदिर में रीति रिवाजों के तहत उसके माता पिता के समक्ष गद्दी पर बिठाया गया। इस कार्यक्रम में 5000 भिक्षुओं और भिक्षुणियों, 600 मंगोलियाई और अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बच्चा मंगोलिया की राजधानी उलान बटार के एक बड़े राजनीतिक और व्यापारिक परिवार के 2 जुड़वा बच्चों में से एक है। इनके नाम हैं अगुईदई और अचिल्टाई। हालांकि दोनों में से कौन खालखा जेट्सन धम्पा रिनपोचे है अभी स्पष्ट नहीं है। इनके माता पिता का नाम अल्तनार चिंचुलुन और मुनखनासन नरमंदक है। बच्चे के पिता एक यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर हैं, जबकि दादी गरमजाव सेडेन मंगोलिया की सांसद रही हैं। दलाई लामा की इस घोषणा के बाद उनके खुद के अवतार के सवाल पर चर्चा हुई। इतना तो आप जानते ही हैं कि दलाई लामा का पद क्या है। तिब्बती बौद्ध धर्म को नियंत्रित करता है ये पद, और अब तक 14 लोग इस पद पर रहे हैं। मौजूदा दलाई लामा की उम्र 87 साल है। उनके बाद आने वाले दलाई लामा को कैसे चुना जाएगा, जवाब के लिए आपको तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनरावतार की साइकिल को जो है वो समझना होगा। सारी डिटेल तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आपको एक क्रैश कोर्स जो है वो जरूर करा सकते हैं। दलाई लामा नाम का मतलब है ज्ञान का समंदर। तिब्बत में दलाई लामा को कुंडुन भी कहते हैं, माने उपस्थिति, सर्व विद्यमान दलाई लामा। लेकिन जिस तरह पद विद्यमान रह सकता है उसी तरह शरीर नहीं रह सकता। इसलिए दलाई लामा समेत तिब्बती बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख पदों का जो सिलसिला जारी रखने के लिए बौद्ध धर्म की एक दूसरी मान्यता प्रमुख हो जाती है, जो कि पुनर्जन्म है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक साल 2011 में दलाई लामा ने कहा था, जब तक आप बौद्ध हैं आपके लिए भूत और भविष्य के पुनर्जन्मों को स्वीकार करना जरूरी है। हालांकि शुरुआती बौद्ध धर्म में उत्तराधिकार की अवधारणा प्रभावी नहीं रही थी, कोई पदक्रम भी नहीं था। यह बस बौद्ध भिक्षुओं का धार्मिक भाव हुआ करता था। 9वीं शताब्दी तक पूरे तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रभावी हो गया था। इस तिब्बती बौद्ध धर्म में भी अलग अलग वक्त पर 4 प्रमुख शाखाएं बनी। 8वीं सदी में निंगमा, 11वीं सदी में काग्यू और शाक्य, और 14वीं सदी में गेलुग। साल 1640 में गेलुग को तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख शाखा माना जाता है। गेलुग शाखा के बौद्ध भिक्षु पीले रंग की कलगीदार टोपी पहनते हैं, इसलिए उन्हें येलो हेड शाखा के नाम से भी जाना जाता है। काग्यू शाखा के पहले लामा कर्मापा दुसुम खेनपा के बाद उनके शिष्यों की भविष्यवाणी के आधार पर दूसरे कर्मापा लामा कर्मापा पाक्षी का पुनर्जन्म हुआ। मौजूदा दलाई लामा मानते हैं कि इसी के बाद तिब्बती बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की परंपरा जो है वो शुरू हुई थी, और धीरे धीरे सभी शाखाओं में ये परंपरा फैल गई। 822 ईस्वी में चीन और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण होने के बाद अगले 400 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 1244 में मंगोलों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। मंगोलों के ही समय सन 1391 में पेमा दोरजी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उनको गेदुन द्रुपा के नाम से जाना गया। साल 1417 में बौद्ध धर्म की जो है गेलुग शाखा की नींव रखने वाले जे शोंगखाप ने गेदुन द्रुपा को अपना शिष्य बना लिया। अपनी मौत से ठीक पहले शोंगखाप ने गेदुन द्रुपा को कहा कि मैं यहीं तक तुम्हें राह दिखा पाया, अब तिब्बत को आगे की राह तुम दिखाओगे। 1557 ईस्वी में मंगोल शासक अल्तान खान ने दलाई लामा की पदवी शुरू की, मंगोलिया के एक प्रतापी राजा दलाई खान के नाम पर। दलाई का अर्थ होता है समंदर, लामा का मतलब होता है गुरु। जब दलाई लामा की उपाधि अस्तित्व में आई उस समय सोनम ग्यात्सो तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु थे, उन्हें तीसरा दलाई लामा घोषित किया गया, जबकि जे शोंगखाप के शिष्य रहे गेदुन द्रुपा को मरणोपरांत पहला दलाई लामा घोषित किया गया। साल 1640 में मंगोल राजकुमार गुसरी खान की मदद से गेलुग शाखा के लामा तिब्बत की अस्थायी सरकार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। गेलुग शाखा के नगवांग लोब्सांग ग्यात्सो 5वें लामा हुए और उन्होंने तिब्बत की सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पुनर्जन्म के माध्यम से उत्तराधिकार की परंपरा शुरू की और दावा किया कि वे महायान बौद्ध संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म है। एक और सवाल,
ये तय कैसे होता है कि यही व्यक्ति लामा का पुनर्जन्म है? असल में तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार एक मृत लामा की आत्मा एक बच्चे में जन्म लेती है। इस बच्चे को कहते हैं तुलकुस। पूरा खेल इसी बात का है कि इस तुलकुस की पहचान कैसे हो और ये कैसे मालूम किया जाए कि जिस बच्चे को चुना गया है वही वास्तव में तुलकुस है। पहले आते हैं पहचान पर। दलाई लामा अपनी मृत्यु से पहले ही पुनर्जन्म यानी बच्चे की पहचान के लिए कुछ चिन्ह छोड़ जाते हैं। बच्चे को खोजने और पहचानने का काम मिलता है पंचेन लामा को। ये तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरी सबसे प्रतिष्ठित पदवी होती है। पंचेन लामा और उनकी टीम पहले बच्चे की पहचान करते हैं, फिर बच्चे के आगे बारी बारी से वो निशानियां लाई जाती हैं जो दिवंगत दलाई लामा इस काम के लिए छोड़ गए थे। और अगर एक से ज़्यादा बच्चे तुलकुस कहे जाने के उम्मीदवार होते हैं तो इस विवाद को भी निपटाया जाता है। इसके लिए आटे की गोली की एक प्रक्रिया से अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाता है। जैसे पंचेन लामा दलाई लामा के पुनरावतार को खोजते हैं, उसी तरह जब पंचेन लामा गुजर जाते हैं तब यही प्रोसेस दलाई लामा करते हैं। तो सिस्टम ये है कि पंचेन लामा बताते हैं कि अगले दलाई लामा कहाँ पैदा हुए हैं और दलाई लामा बताते हैं कि अगले पंचेन लामा कहाँ पैदा हुए हैं। हमने बिल्कुल शुरुआत में आपको दलाई लामा के बचपन की कहानी सुनाई थी। उन्हें भी इसी प्रक्रिया के तहत लामा चुना गया था। 13वें दलाई लामा की मौत के बाद 9वें पंचेन लामा को ताकसेर गांव में लहामो धोंडुप नाम के बच्चे में 14वें दलाई लामा मिले थे। दलाई लामा घोषित होने के बाद बच्चे को नया नाम मिला तेंजिन ग्यात्सो। अब दलाई लामा को अपने पंचेन लामा की पहचान करनी थी और यहीं से कहानी पेचीदा हो जाती है। 1949 में चीन में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई थी। अक्टूबर 1950 में चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी और तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में जमकर तबाही मचाई। मई 1951 में बीजिंग में तिब्बती नेताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 17 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए गए। समझौते में चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता बरकरार रखने की बात कही, लेकिन चीन ने धोखेबाजी की। स्थानीय लोगों का दमन शुरू हो गया था। दलाई लामा ने बीजिंग जाकर माओ से अपील की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नवंबर 1956 को दलाई लामा पहली बार भारत के दौरे पर आए। 11 हफ्ते तक भारत में रहने के बाद दलाई लामा वापस गए। तब तिब्बत की स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। इसके बाद 15 मार्च 1959 को चीनी सेना दलाई लामा के महल तक पहुंच गई। 17 मार्च 1959 की रात को चीनी सैनिक के भेष में दलाई लामा ने महल छोड़ दिया। अप्रैल 1960 में दलाई लामा लगभग 80,000 तिब्बतियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे और अब वहीं से दलाई लामा तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाते हैं। माओ के वक्त से अब तक चीन ने लगातार तिब्बत की लामा परंपरा और धार्मिक संस्कृति को कुचलने की कोशिश की है। चीन चाहता है कि लामाओं के पुनर्जन्म वाले सिलसिले में उसकी रजामंदी से काम हो, ताकि जो लामा आए उसके माध्यम से चीन तिब्बत और बौद्ध लोगों पर अपना नियंत्रण बरकरार रख सके। इसलिए जब दलाई लामा ने मई 1995 में गेधुन चोयकी नियमा की पहचान 11वें पंचेन लामा के रूप में की थी, तब चीन ने 6 साल के इस बच्चे को अगवा कर लिया था और तब से आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। चीन ने साल 1995 में ही एक 6 साल के दूसरे बच्चे को पंचेन लामा घोषित कर दिया था। इस बच्चे का नाम था ग्यानकेन नोरबू। आज ये बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना के वाइस प्रेसिडेंट है और पूरे तिब्बत के मठों में चीन के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आते हैं। कई तिब्बती बौद्ध नोरबू को स्वीकार नहीं करते और वो उन्हें एक फर्जी लामा मानते हैं। चीन का कहना है कि दलाई लामा ने 60 साल पहले अपने निर्वासन के वक्त ही तिब्बत पर अपना हक खो दिया था। चीनी सरकार ने साल 2007 में धार्मिक मामलों से जुड़ा एक ऑर्डर पास किया था। इसके मुताबिक कोई भी बौद्ध मंदिर तुलकुस के बतौर किसी को मान्यता दे, इससे पहले उन्हें पुनर्जन्म की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। हालांकि दलाई लामा लामाओं के पुनर्जन्म को लेकर चीन के किसी भी दावे को खारिज करते हैं। दलाई लामा ने घोषणा की थी, जो व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है सिर्फ वही तय कर सकता है कि वो दोबारा कहां और कैसे पुनर्जन्म ले। चीनी कम्युनिस्टों के लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था और दलाई लामा और पंचेन लामाओं के पुनर्जन्म में दखल उचित नहीं है। दलाई लामा की उम्र अभी 87 साल है, लेकिन वो दावा करते हैं कि वो 113 साल तक जिंदा रहेंगे और उनके पास पुनर्जन्म का फैसला करने के लिए पर्याप्त वक्त है। साल 2011 में दलाई लामा ने सांसारिक मामलों से सेवा मुक्त होने की घोषणा की थी और अपने लौकिक यानी टेम्पोरल अधिकार
तिब्बत की चुनी हुई निर्वासित सरकार को दे दिए थे, जो धर्मशाला से चलती है। अब दलाई लामा से जब भी पुनर्जन्म के बारे में सवाल किया जाता है तो वो सवाल को टाल देते हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि संभावना है कि उनके बाद कोई दलाई लामा जो है ना हो, लेकिन तिब्बत में दलाई लामा का जितना प्रभाव है, उनके पुनर्जन्म या उत्तराधिकार का सवाल इतनी आसानी से हवा नहीं होगा। रहा ये सवाल कि भारत इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचता है, दलाई लामा के उत्तराधिकार के प्रश्न से भारतीय हित किस तरह से जुड़े हैं, तो इस पर हम आपको विशेषज्ञों की राय सुना देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एज ए नेशन हम तो तिब्बत को लेके ही कुछ नहीं कहते, दलाई लामा के पुनरावतार या उसको लेके तो दूर की बात है। हम तिब्बत पे भी एज ए नेशन हमारे वोट सिले हुए हैं कई सालों से। हम तिब्बत पे कोई जिक्र ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। अच्छा, हमारा स्टैंड क्लियर है एज ए नेशन राइट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कि ऑटोनमस तिब्बत ऑटोनमस रीजन जो है वो चीन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, स्वायत्त क्षेत्र जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र वो चीन का हिस्सा, मतलब तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। ये हम 1950 के दशक से लेके हमारा स्टैंड है इस पे। उसके बाद राजीव गांधी वहाँ गए तो यही स्टैंड रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए तो हमने यही बात रखी, और अभी तक हम उसी पे ही कायम है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। एक बात। दूसरा ये तिब्बत जो भी, उसको देश तो कोई मानता नहीं, देश जो भी सूची है उसमें तिब्बत नाम का कोई देश नहीं है। ठीक है, अब मसला ये है कि इस पे स्टैंड है हमारा, लेकिन अगला दलाई लामा कौन होगा कौन नहीं होगा इस पे लेके हमारा कोई बात ही नहीं है। और अब ये बात वक्त आ गया है कि उस पे भी आपको स्टैंड कहीं पे अपना क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा क्या होगा। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक रिलीजियस क्राइसिस जैसा दिख रहा है मुझे एशिया में, क्योंकि चीन अपना राजनीतिक दुश्मन और अलगाववादी मानते हैं दलाई लामा को, और वो साफ कह चुके हैं कि चीन साफ कह चुका है कि अगला दलाई लामा चीन ही बनाएगा और चीन का इसमें अधिकार है, ऐसा चीन का कहना है। ठीक, यहाँ जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है और जो बड़े लामाज हैं सारे, उनका कि नहीं जी दलाई लामा तो हम बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में 2 दलाई लामा भी हम देख सकते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों और दूसरी संस्थाओं की बात है कि तिब्बत को लेके जो इस देश में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आरएसएस को छोड़ के कोई भी इस पे खुल के कोई ज़्यादा बात करता नहीं है। आरएसएस का एक एजेंडा रहा है तिब्बत की आज़ादी को लेकर, कैलाश मानसरोवर की आज़ादी को लेकर, पूरे हिमालयन क्षेत्र को लेकर कि इसको चीन के चंगुल से आज़ाद करवाया जाना चाहिए। तो इसको लेके बड़े डिबेट्स, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें होती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ सालों से ये बेहद रस्मी जैसा हो गया है काम, बहुत ही रस्मी जैसा हो गया है काम। भारत तिब्बत मैत्री संघ है और वहाँ भी कुछ रस्मी जैसी कुछ बयान आते हैं, बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़ सुनने को मिलती है। संघ प्रमुख ज़रूर कुछ टाइम पहले मिले थे दलाई लामा से, लेकिन कहते वो भी एक शिष्टाचार की थी लेके थी। कुछ समय पहले स्वदेशी जागरण मंच ने कुछ कहा था कि अब ये सीरियसली हमें इस पे कुछ करना चाहिए तिब्बत की आज़ादी को लेके। लेकिन जिस तरह से तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई जो निर्वासन में रह रहे हैं तिब्बतन, वो एक बेहद रस्मी तरीके से कर रहे हैं अब कुछ सालों से लेके। कोई ओकेजन हो गया, कोई दिवस हो गया तो एक रस्म निभा लेते हैं, कुछ कैंडल लाइट उस तरह का प्रदर्शन हो जाता है सारा। अब और ख़ास तौर पे तब से जब से दलाई लामा जी ने कहा कि नहीं हमें तो एक ऑटोनॉमी उस तरह से मिल जाए, हमें कोई आज़ादी का ज़्यादा मसला नहीं है, कोई ऑटोनॉमी इस तरह से मिल जाए कि हमें कुछ आज़ादी वहाँ हम हमारे हक को कुछ ज़्यादा हो उस तरह से, तो हम और हमें इज्जत से वापस हम चले जाएँ। तो उसके बाद ये कुंद है एक धार जो तिब्बतन कम्युनिटी में भी है आज़ादी की लड़ाई को लेके, तिब्बत की आज़ादी को लड़ाई के लेके। अब तो बहुत सारी ऐसे तिब्बतन हैं जो कि भारत की नागरिकता ले रहे हैं, और जो अगर उन्हें नागरिकता नहीं दी जा रही तो कोर्ट से लड़के ले रहे हैं। अब ऐसी स्थिति भी है। तो ये जो संस्थाओं की हम बात कर रहे थे, तो इनका भी अब ये
रस्मी जैसा मुझे लगता है। बल्कि 2018 की बात शायद मैं याद कर रहा हूँ कि तिब्बतन कम्युनिटी ने कुछ भारत का धन्यवाद करने के लिए कुछ एक मुहिम चलाई थी, लेकिन उसको बड़ा सीरियसली नहीं लिया गया और वो सरकारी तौर पे तो उसको कोई बड़ा मतलब गंभीरता से नहीं लिया गया और वो भी एक रस्म जैसी निभी और पहले कहीं दिल्ली में होना था कुछ आयोजन उसको लेके, फिर वो धर्मशाला में हुआ, इस तरह की बातें सारी। तो मुझे लगता है कि ये सारी तमाम चीज़ें रस्मी जैसी है इसको लेकर। तो आज की मास्टर क्लास यही खत्म होती है। अपने सुझाव और शिकायतें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।